तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। उसी के साथ हम आज अपना क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का। इससे पहले हम 1 2 3 4 5 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक से कवर कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो से हम एक नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और एकदम ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना, नोट्स बनाना और जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उनको ध्यान से करने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे टेलीग्राम चैनल हमारे भोलू मैथ्स पर, जहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और वो नया टाइप देखो कौन सा है, वो है अपना एक्सपेंडिचर वाला सवाल। एक्सपेंडिचर वाला, इसमें देखो कैसे सवाल रहते हैं। जैसे इस वाले सवाल में देखो, जैसे ये अपना सवाल है, द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%, देन बाई वॉट परसेंटेज कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर देखो यहाँ पे ऐसे सवालों में क्या दिया रहता है। एक्सपेंडिचर का सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर का मतलब जानो कि एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। ठीक है, प्राइस मतलब क्या होता है और अपना कंजम्पशन मतलब क्या होता है। ठीक है, कंजम्पशन देखो, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। सपोज आप दुकान पे गए, पहले एक बार बता देता हूँ सबका मीनिंग क्या होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्राइस मतलब अपना कीमत, ठीक है, और कंजम्पशन मतलब अपना खपत। अब सपोज आप दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए, आप चावल खरीदने गए, उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है आपका 40 रुपये प्रति किलो। ठीक है, मतलब 1 किलो चावल आपका 40 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, और आपने 30 किलो खरीदा सपोज। ठीक है, आपने 30 किलो खरीदा, भाई कंजम्पशन मतलब खपत, आपने कितना कंज्यूम किया, आपने कितना चावल खाया, वो कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है, तो सपोज आपने 30 किलो चावल खरीदा, अब 40 रुपये किलो वाला चावल आपने 30 किलो खरीदा, तो टोटल हुआ कितने रुपए का, वो टोटल हुआ कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो प्राइस गुना जो कंजम्पशन होता है वही हमारा खर्चा के बराबर होता है, और उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर। तो प्राइस गुना कंजम्पशन हमारा किसके बराबर होता है, खर्चा के बराबर। इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 4 × 12 मतलब 1200 रुपये। तो कुल मिला के आपका खर्चा कितना है, 1200 रुपये। अब ऐसे सवालों में एग्जामिनर कैसे पूछता है सवाल, कि वो बोलेगा ना प्राइस, सपोज आपने पहले 40 रुपये किलो चावल खरीदा, अब वही चावल बढ़ गया है ना, अब वो कितने परसेंट से बढ़ गया वो परसेंट में बताएगा। लेकिन मैं आपको पूरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पहले एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, फिर आपको परसेंटेज से भी इस सवाल को डील करना बताऊंगा। ठीक है, अब वही चावल जो आप 40 रुपये किलो खरीदे थे पिछली बार, अब 2 महीने बाद गए तो वही चावल आपका 60 रुपये किलो हो गया। ठीक है, 60 रुपये किलो हो गया, लेकिन आप इस बार भी 1200 रुपये लेके गए हो। ठीक है, इस बार भी आपके 1200 ही रुपये हैं आपके पास, मतलब इस बार भी आपने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। खर्चा आप उतना ही करना चाहते हो जितना आपने पहले किया था जब 40 रुपये का किलो चावल था, लेकिन इस बार चावल हमारा 60 रुपये किलो हो गया है ना, मतलब 1 किलो चावल 60 रुपये का मिलेगा, लेकिन आप 1200 रुपये में ही खरीदोगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितना चावल आप खरीद पाओगे, कितना चावल आप खरीद पाओगे। भाई पहले 40 रुपये किलो था तो आप 30 किलो खरीद पाते थे, अब 60 रुपये किलो, तो कितना खरीद पाओगे, इसको डिवाइड कर दो, 20 किलो चावल। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछता है कि पहले अगर 40 रुपये किलो था, अब वो 60 रुपये किलो हो गया, तो आपका कंजम्पशन कितना कम होगा। पहले 30 किलो था तो अब 20 किलो हो गया। ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो हमेशा ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पर हमेशा एक्सपेंडिचर तो हमारा सेम रहने की बात करेगा एग्जामिनर। जैसे इस सवाल में देखो, देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब देखो, हमने यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं किया है, केवल प्राइस बढ़ा है तो हमारा कंजम्पशन कम हुआ है। भाई कोई भी चीज़ अगर प्राइस बढ़ गया, आप पैसे नहीं बढ़ा रहे, मतलब आप उतने ही सामान उतने ही रुपए का खरीदना चाहते हो, अब उसका प्राइस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे पहले 40 रुपये किलो था और 30 किलो आपने खरीदा, अब 30 किलो आपने खरीदा। ठीक है, अब वही रेट जब बढ़ गया, लेकिन आप 1200 का ही खरीदना चाहते हो इस बार भी उसी प्राइस में जिस प्राइस में आपने पहले खरीदा, तो अब जाहिर सी बात है वो कम मिलेगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है ना कि जब आप एक्सपेंडिचर सेम रखते हो ना, तो जिस रेशो में आपका प्राइस बढ़ता है ना, उसी रेशो में आपका कंजम्पशन कम होता है। रेशो मतलब जैसे यहाँ पे इनका रेशो निकालो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 22/40 एंड 23/60, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3:2 आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस रेशो में आपका प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस जैसे पहले 2 था अगर, तो अब 3 हो गया। भाई 40 से अब 60 हो गया, अगर रेशो में लूँ तो 2 से अब मेरा 3 हो गया, 2 से मेरा 3 हो गया। तो देखो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन मेरा 3 से 2 हो गया। ठीक है, 3 से मेरा 2 हो गया। तो मैं यहाँ पे कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्राइस
2:3 में बढ़ेगा ना, तो आपका कंजम्पशन 3:2 में कम होगा, ठीक है, 3 से 2 में कम होगा। इसका मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब जो प्राइस है और कंजम्पशन है वो एक दूसरे के इन्वर्स रेसिप्रोकल रेशो होते हैं जब भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी बात को वो परसेंटेज में कह देता है। जैसे यहाँ पे 40 में कितना प्राइस बढ़ा है, 20 रुपये बढ़ा है, तो 40 का 20 होता है कितना, 50%, भाई बिल्कुल आधा होता है। तो वो एग्जामिनर कैसे सवाल देगा, अगर आपका प्राइस 50% बढ़ गया, ठीक है, आपका प्राइस 50% बढ़ गया और आप एक्सपेंडिचर में नो चेंज करना चाहते हो, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, आप एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, मतलब खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, और प्राइस आपका कितना बढ़ गया 50%, तो आपका कंजम्पशन कितना कम होगा आप ये बताना है, ठीक है। मतलब आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते अपना, लेकिन प्राइस इस बार बढ़ गया तो आप कंजम्पशन कितना कम होगा। तो ऐसे सवालों को देखो कैसे करते हैं भाई। 50% का मतलब कितना होता है भाई, 50% का मतलब होता है 1/2। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब पहले अगर मेरा चावल 2 रुपये किलो था तो अब वो 1 बढ़ के 3 रुपये किलो हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, प्राइस का कंजम्पशन जो रहता है इनमें हमेशा रेसिप्रोकल का रिलेशन रहता है। इसका मतलब अगर मेरा प्राइस 2 से 3 हो गया ना, तो कंजम्पशन मेरा अगर 2 रुपये किलो जब चावल था तो मैंने 3 किलो चावल अगर खरीदा तो अब मैं 2 किलो खरीद पाऊंगा। इसका मतलब पहले प्राइस मेरा 2 से 3 हुआ तो मेरा कंजम्पशन 3 से 2 हो जाएगा। कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सवाल को ऐसे नहीं करना हमेशा। अब इसको करना कैसे है वो बताता हूँ। जैसे आपसे एग्जामिनर ने क्या बोला कि 50% आपका प्राइस जो है वो बढ़ गया है चावल का, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट लगाना है जो हमने एक टाइप में लगाया था। इससे शायद पिछले वाले क्लास में मैंने आपको करवाया था कि अगर ए की इनकम बी से ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से कितनी कम है। उसमें हम क्या करते थे भाई, यहाँ पे 50% बढ़ गया है, वही वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा और रिवाइज करा रहा हूँ भाई। एग्जामिनर ने बोला कि आपका प्राइस 50% बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना कम होगा, यही तो बताना हमें। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, मैंने यहाँ प्लस लगाया क्योंकि बढ़ा है प्राइस। तो देखो बेस आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्लस दे रखा है ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2 अपना 3 हो जाएगा, और ऊपर का जो ऊपर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो कंजम्पशन इतना कम है तो इतना 1/3 इतना कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी 1-2 सवाल और भी करवाऊंगा ना आपको तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली बार समझ रही हो तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा या फिर थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा सोचने में समझने में, लेकिन जब आप 2-3 सवाल कर लोगे तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। जैसे पहले मेरा क्या था, 2 से 3 हुआ भाई, 2 से 1 बढ़ गया तो 3 हो गया मेरा प्राइस। तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन मेरा 3 से 2 हो जाएगा भाई। जब मेरा प्राइस 2 से 3 हुआ है तो मेरा कंजम्पशन 2 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो देखो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब पहले मेरा अगर कंजम्पशन 3 था तो अब उसमें से 1 माइनस हो गया 2 हो गया। यहाँ पर भी यही दे रखा है 3 से 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे एक और अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे इस बार ना मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर तो हम निकालेंगे लेकिन उससे पहले मैं प्राइस और कंजम्पशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये अपना प्राइस है, ये कंजम्पशन है। सपोज़ इस बार मैंने 60 रुपये किलो वाले चावल खरीदे, ठीक है, और मैंने वही चावल लगभग 20 किलो खरीदा, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 6×2 = 12 भाई। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और प्राइस गुना कंजम्पशन, भाई कितने रुपए का चावल है और कितना हमने खरीदा, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब खर्चा आ जाएगा। कितना हमारा खर्चा हुआ 6×2 = 12 मतलब 1200 रुपये हुआ इस बार भी। लेकिन इस बार भी मैं अपना एक्सपेंडिचर 1200 ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम एक्सपेंडिचर वाला हम सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं अपना एक्सपेंडिचर 1200 ही रखना चाहता हूँ। लेकिन इस बार चावल का प्राइस ना बढ़ के 75 रुपये किलो हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, मतलब 20 किलो था पहले तो अब हमारा कंजम्पशन कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखो सवाल आपको इतना सिंपल नहीं दिया रहेगा, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ तब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन सवाल में कैसे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे तो 60 रुपये है, कितना बढ़ा है, 15 रुपये बढ़ गया है। 15 रुपये 60 का कितना होता है, 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो सवाल में ये बोलेगा अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम है और आपका प्राइस चावल का 25% बढ़ गया तो आपको क्या बताना है कि आपका कंजम्पशन कितना कम हुआ है, ठीक है, ये बताना है। देखो इस बार मैं परसेंटेज से पहले बता रहा हूँ, फिर आपको सिंपल वे में करके दिखाऊंगा, बिल्कुल डाटा के हिसाब से। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, बिल्कुल, और प्लस लिखूंगा मैं, प्लस का 1/4। इसका मतलब प्लस का 1/4 मेरा प्राइस का
फ्रैक्शन वैल्यू आया, तो कंजम्पशन के क्या आएगा भाई, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूँगा तो अपना बेस आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 1 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब मेरा अगर प्राइस 25% बढ़ता है तो मुझे कंजम्पशन अपना 20% कम करना पड़ेगा। 20% भाई 20% जब आप निकालोगे तो 4 होता है, ठीक है। अब मैं प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 2 4, इसका मतलब मैं 20 में से 4 करूँगा तो मेरा कंजम्पशन कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है, 16 आना चाहिए। अब देखो जब इस चीज़ से मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो 15 5 75 और 15 8 120, तो 5 से 16 बार में गया। इसका मतलब देखो यहाँ पर भी तो मेरा 16 ही आया है, बिल्कुल यहाँ पर भी तो मेरा 16 ही आया। और यहाँ पे जब मैंने यहाँ परसेंटेज रेशो से किया तब भी मेरा आंसर कितना आया है, 16 ही आया है भाई। जब मैंने देखो 25% रेट बढ़ा तो मैं 20% कंजम्पशन करूँगा। ये वाली चीज़ कैसे आई मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करना है। जब भी हमारा रेट 25% बढ़े तो यहाँ पे 20% हमारा काम कंजम्पशन कम होता है। तो 40 का 20% 4 होता है, तो 4 मैंने माइनस कर दिया, मेरा कंजम्पशन 16 किलो आया इस बार। और यहाँ पर मैंने जब डाटा के हिसाब से फाइंड किया तो 16 ही आया, ठीक है। तो आएगा सेम ही, लेकिन आपको सवाल में परसेंटेज से दिया रहेगा तो आपको परसेंटेज से फाइंड करना है। अब यहाँ पर भी देखो मैं आपको बता सकता हूँ, देखो यहाँ पर भी रेशो वही रहेगा। जैसे ये 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, इसका मतलब जो मेरा प्राइस का रेशो है वो कितना है, 4:5 है। तो मेरा कंजम्पशन का रेशो 5:4 होना चाहिए। भाई मैंने बताया ना, प्राइस और कंजम्पशन का रेशो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। अगर मेरा प्राइस 4 से 5 हुआ है तो कंजम्पशन मेरा 5 से 4 होना चाहिए। देखो 4 5 जा 20 और 4 4 जा 60, तो 5 से मेरा 4 हुआ कि नहीं, 5 से मेरा 4 हुआ कि नहीं, है ना। तो जिस रेशो में हमारा प्राइस बढ़ेगा उसी रेशो में हमारा कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बार मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ। जैसे हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, ठीक है, प्राइस गुना कंजम्पशन। अब यहाँ पे आपको सवाल दिया किस तरीके से रहेगा, जैसे पहले वाले एग्जांपल को ले लेता हूँ। 1200 है, 60 रुपये किलो हमारा चावल था, हमने 20 किलो खरीदा तो हमारा 1200 रुपये का खर्चा हुआ, ठीक है। अब वही चावल अगर हमारा 75 रुपये किलो हो गया तो हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है। तो रेशो आप फाइंड कर लो, रेशो कितना है, 15 4 जा 60, 15 5 जा 70, इसका मतलब 4 से 1 बढ़ गया। इसका मतलब हमारा प्राइस कितना बढ़ा है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू प्लस का 1/4 होता है। तो कंजम्पशन अब मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है तो नीचे हमारा बेस कितना आएगा, 1 + 4 5 आ गया और ऊपर एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो इतना मुझे कम करना पड़ेगा, 1/5 मतलब 20%। और 20 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना होगा अपना, 4 होगा, ठीक है, ठीक है। 20 का 4 माइनस करूँगा तो इसमें 16 आ गया। और अगर आपको ऐसे नहीं फाइंड करना, ठीक है, अगर मान लो ये तो आपको सवाल में यूज़ करना है, लेकिन तो देखो आपको कैसे फाइंड करना है, रेशो फाइंड कर लो। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। भाई जब हमारा प्राइस 4 से 5 हुआ है तो कंजम्पशन हमारा 5 से 4 होना चाहिए, 5 से 4 होना चाहिए। ये 5 का कितना गुना है, 4 गुना है, 5 4 जा 20, तो इसका भी यहाँ पे 4 ही गुना आएगा जो कि आएगा 16, ठीक है। देखो पिछले वाले सवाल में भी हम पिछले जब हमने किया था तब भी हमारा यहाँ पे 16 ही आया था, ठीक है। लेकिन आपको सवाल में ये नहीं बताना कि अब कंजम्पशन उसका कितना है, वो तो सवाल ऐसे पूछेगा ना कि जब आपका रेट यहाँ पे प्राइस कितना बढ़ा है, भाई 60 से 75 है, मतलब 15 बढ़ा है ओवर 60, कितना बढ़ा है 1/4 मतलब 25%। मतलब जब आपका प्राइस 25% बढ़ा है तो हमारा कंजम्पशन कितना कम होगा, वो ऐसे पूछेगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू प्लस का 1/4, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बढ़ा है मेरा रेट, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन बताना है तो कैसे बताओगे भाई, जब यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 1 और 4 कितना होता है 5, और ऊपर एज इट इज़ 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब मेरा कंजम्पशन 20% कम होगा। और यहाँ पर भी देखो 20% ही हुआ है, अगर मैं 20 का 20% निकालूँ तो 4 आएगा। भाई परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 2 जा 4, जब मैं 4 इसमें से माइनस करूँगा तो 16 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम करते हैं सवाल। अपना पहला सवाल है, द प्राइस ऑफ अ सुगर हैज इंक्रीज्ड बाई 18%, देन बाई व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन, ठीक है, सो दैट देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। मतलब बोला क्या है कि जो प्राइस है शुगर का अगर वो 18% बढ़ता है तो मैं कंजम्पशन अपना कितना कम करूँगा, सो द पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज। मतलब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर होता है अपना प्राइस गुना कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस दे रखा है कि 18% बढ़ रहा है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, देखो 1/50 होता है अपना 2%,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा मेरा 18%। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 9/50 आया। और यहाँ पे इंक्रीज बोल रखा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का आएगा। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू प्राइस का कितना है, प्लस का 9/50। तो हमारा कंजम्पशन कम होगा। भाई मैंने आपको यहाँ पे देखो पहले बताया भाई, जिस तरीके से हमें रेशो अगर दिया रहा है इस तरीके से परसेंटेज अगर हमें दिया रहा है 25% बढ़ाया तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने, फिर इन दोनों को प्लस किया। अगर प्लस दे रखा है इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 5 आ गया बेस, और ऊपर एज इट इज आ जाएगा तो उतना परसेंट हमें कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी प्लस दे रखा है तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा 59 आ जाएगा, और 9 का ऊपर एज इट इज 9 आ जाएगा। तो ये मेरी फ्रैक्शन आ गई कंजम्पशन की। इसका मतलब मैं इतना कम करूँगा। अब मुझे इसको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो आंसर कितने पास है, 15.9, 15.7, 15.5, 15.3। इसको मतलब मुझे बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना होता है अपना 900 और ये 59 से मुझे डिवाइड करना है। देखो अगर मैं 1 बार में डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा अपना 31 इसका मतलब 310, और 15 5 जो अगर मैं इसको 60 भी लूँ तो 6 5 जो 30 होता है। इसका मतलब 7 तो नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता, मतलब 5 बार में ही जाएगा। तो 250 और 9 5 जो 45, इसका मतलब 295 आएगा। मुझे बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड करना है। मैंने 60 तो मान के अंदाज़ा निकाला कि कितने बार में जाएगा। ये 59 का 5 बार में जाएगा 295, है ना। तो यहाँ पे 5 आएगा। पॉइंट अगर मैं लिखाऊंगा 295 का 5 और 10 मतलब 15 बचा। अगर मैं यहाँ पे एक और जीरो लेता हूँ, पॉइंट लगाया ना मैंने। अब 59 से कितने बार में जाएगा, अगर ये 2 बार में जाता है तो कितना होगा 118, 3 बार में अगर जाता है तो 168। तो 168 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 होगा, मतलब 2 के आसपास 15.3, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 579 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 15.3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है हमारा, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%, देन बाई वॉट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाई द कंज्यूमर इफ देयर इज इफ एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल्स रिमेन अनचेंज। देखो ये भी वही वाला सवाल है भाई, अगर मेरा प्राइस है पेट्रोल का, अगर वो 28% बढ़ता है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/25 होता है अपना 4%। 1/25 4%, ये देखो इसका 7 गुना है तो इसका भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब मेरा फ्रैक्शन कितना आया है परसेंटेज का भाई, इंक्रीज बोल रखा है, इसका मतलब प्लस का 7/25। तो मेरा कंजम्पशन कितना कम होगा, इन दोनों को प्लस कर लो क्योंकि प्लस दे रखा है, इंक्रीज हो रहा है तो 25 और 7 32 होता है, ऊपर जो अपना 7 हो जाएगा वो एज इट आ जाएगा। तो इतना मैं अपना कंजम्पशन कम करूंगा अगर मेरा एक्सपेंडिचर, अगर मैं अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहता हूँ। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन परसेंटेज में। तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा भाई, करके देख लो एक बार। 4 8 32, 425 बार में जाएगा, 25 7 175, और 8 से जब इसको करोगे 8 2 16, और 8 1 8 70 बचेगा, ठीक है। और 8 9 जो मतलब 21.88 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लेकिन आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो 7/32 है, 32 को मतलब क्या होता है, 32 का मतलब 16 गुना 2। अब मैं 16 का फ्रैक्शन जानता हूँ, 1/16 होता है मेरा 6.25। जब मैं उसका ही नीचे 2 गुना करूँगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 गुना करूँगा, इसका मतलब 3.125। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है 3.125। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21 और 825, इसका मतलब 125 सत्ते 825 होता है ना, तो 21.825, इसका मतलब 21.88 समथिंग इसके बराबर ही आ रहा है, इसके लगभग। तो अपना ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ना, ये आपको मन में करना था, ठीक है। इस वाली चीज़ को तो आपको कॉपी पे रख के काटना पड़ता, लेकिन ये वाली चीज़ आप मन में कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे भाई। 1/16 होता है 6.25, तो 1/32 हो जाएगा 3.125, 7 3 21 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मेथड है जो कि आपके कैलकुलेशन को और भी ईजी बनाएगी। अगला सवाल है अपना, a person increase his consumption of rice by 42.84%, then because the price of a rice is reduced by x%, then find x if the expenditure remain constant। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता है प्राइस गुना कंजम्पशन। इस बार हमने कंजम्पशन को इंक्रीज किया है, प्राइस हमें फाइंड करना है ना। देखो कंजम्पशन हमने कितना इंक्रीज किया है, देखो 42.84%। ये एक मैंने फ्रैक्शन बताया था, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको 14.28, ठीक है। नहीं देखी अगर आपने पहले वीडियो तो जाके पहले उसको देखो प्लीज़, वो बहुत बेसिक मैंने बताया था, उसमें एकदम जीरो से स्टार्ट किया है मैंने सब कुछ, ठीक है। तो अपना 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28 परसेंटेज वैल्यू। अब ये देखो 14.28 का लगभग 3 गुना है, लगभग क्या बिल्कुल ही 3 गुना है। तो इसका मतलब 3/7 अपना फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे इंक्रीज बोल रखा है तो प्लस का 3/7 अपना कंजम्पशन का आया। इसका मतलब पहले मेरा अगर कंजम्पशन 7 था,
7 था, तो अब मेरा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी का रेसिप्रोकल हमारा प्राइस का चेंज होगा। भाई प्राइस का ही रेसिप्रोकल ये होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा। इसका मतलब पहले प्राइस मेरा 7 था तो अब 10 से हो जाएगा। इसका मतलब प्राइस मेरा कम हुआ है तो मेरा कंजम्पशन बढ़ा है ना। तो ये तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस सवाल को कैसे टपकाना है, 2 सेकंड में देखो। भाई हमारा कंजम्पशन प्लस का 3/7 है, तो हमारा प्राइस कितना होगा। भाई यहाँ पे प्लस दे रखा है तो मैं दोनों को प्लस करूँगा, 7 3 10, और ऊपर का एज इट इज़ 3 आ जाएगा, 30%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि इस सवाल का मतलब क्या बोल रखा है, लेकिन आपको डायरेक्ट देखो, फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट समझना है कि अ पर्सन इंक्रीज इज कंजम्पशन बाई 42.84%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है प्लस का 3/7। प्लस का क्यों, क्योंकि इंक्रीज दे रखा है। तो प्राइस मुझे बताना है, प्राइस कितना कम हुआ। प्राइस और कंजम्पशन में यही वाला सवाल, मतलब यही वाला कंसेप्ट लगेगा हमेशा। जब एक्सपेंडिचर पूछेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अभी तो मुझे प्राइस पूछा है कंजम्पशन दे के, तो यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो प्लस मतलब दोनों को प्लस कर लो, वो हमारा 20 आ जाएगा, और ऊपर एज इट इज आ जाएगा 3/10 अपना 30% के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, ड्यू टू फॉल इन मेन पावर द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेज बाई 35%, बाई वॉट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन की जगह, जैसे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन था ना, अब यहाँ पे प्रोडक्शन दे रखा है। किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसमें कितने पावर है, कितने मैन पावर है, कितने आदमी है, मैन कितने हैं, और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना घंटे काम कर रहे हैं। भाई कोई भी कंपनी है अगर उसकी प्रोडक्शन उस पर ही तो डिपेंड कर रही है कि उसमें कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं। एक कंपनी है जिसमें 100 आदमी काम कर रहे हैं, 24 घंटा चल रही है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर एक कंपनी है जिसके 50 आदमी है और केवल 12 घंटा कम कर रहे हैं, तो इसकी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी ना। तो मैन और नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड कर रही है। तो इस बार क्या बोल रखा है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेज बाई, इसका मतलब मैन पावर की जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब जो मैन पावर है वो डिक्रीज हुआ है अपना कितना, मतलब जो आदमी है वो कम हुए हैं, 35% कम हुए हैं। 35% की फ्रैक्शन में देखो 1/20 होता है अपना 5%। अब 5% का ही 35 7 गुना है, इसका मतलब 7/20 होगा। तो 20 से अपना 7 हो गए, लेकिन आपको 20 से 7 नहीं लिखना, आप केवल ऐसे लिखो अपना मैन कितने कम हुए, माइनस का 7/20। तो हमें कितना घंटा बढ़ाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बोल रखा है ना, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स भी इंक्रीज। अगर मुझे उतना ही प्रोडक्शन चाहिए, कुल मिला के सवाल देखो ये बोला है, अगर देखो प्रोडक्शन हो रहा है, पहले इतने आदमी काम करते थे, इतने घंटे काम करते थे, लेकिन अब आदमी हमारे 35% कम हो गए, तो मुझे प्रोडक्शन उतना ही करवाना है, तो मुझे अब घंटों बढ़ाने पड़ेंगे कि जितने भी आदमी हैं अब वो ज़्यादा काम करें, ज़्यादा घंटे काम करें, ज़्यादा अपना समय दें, तो मेरा प्रोडक्शन फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो आदमी कितना कम हुए, माइनस का 7/20, तो मुझे अपना घंटा कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितने घंटे और एक्स्ट्रा उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वही निकालना है। वही वाला सवाल हो गया भाई, प्राइस अगर मेरा इतना कम हुआ है तो कंजम्पशन मुझे कितना बढ़ा पाऊंगा मैं, तो मैन पावर अगर इतनी कम हुई तो मैं नंबर ऑफ आवर्स कितना बढ़ाऊंगा कि मेरा प्रोडक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ाऊंगा भाई, यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 20 में 7 गया 13, और ऊपर एज इट इज मेरा 7 आ जाएगा। 1/7 मैंने कितना, 1/13 मैंने आपको कितना बता रखा है, 13 7 जा 91, और फिर 9/13। अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 7 7 जा 49, प्लस में 7 9 जा 63, 63/13, एक बार और डिवाइड कर सकता हूँ इसको मैं, 13 4 जा 52, इसका मतलब 49 + 4 53 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन दे रखा है 53 के पास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, Basir's working hours per day were increased by 15% and his wages per hour increased by 20%. तो how much did his salary increase? भाई उसकी सैलरी किस पे डिपेंड करती है, उसकी सैलरी इसी चीज़ पे तो डिपेंड करती है कि वो कितने घंटे काम करता है, वर्किंग आवर, और उसका वेजेस कितना है एक घंटे का। भाई जैसे आप दिहाड़ी मान लो, ठीक है, दिहाड़ी आपके सपोज 1 घंटे की 50 रुपये मिलते हैं आपको, तो 8 घंटे के कितने मिलेंगे, 400 रुपये। तो उसी तरीके से समझो कि जो बसीर है उसकी वर्किंग आवर मतलब अब वो ज़्यादा घंटे काम कर रहा है, ज़्यादा घंटे मतलब पहले अगर वो 100% काम करता था, वो 15% ज़्यादा काम कर रहा है, 115% काम कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो वेजेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, मतलब 1 घंटा पे पहले 50 रुपये मिलते थे, तो अब उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी वर्किंग आवर भी बढ़ गई, मतलब पहले से वो ज़्यादा काम कर रहा है, उसका सैलरी भी बढ़ गया। तो मुझे बताना है उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, जब दोनों चीज़ बढ़ा है तो सैलरी ऑफकोर्स बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे 15% हमारा बढ़ गया है, इसका मतलब ये सैलरी 1 है, और यहाँ पे हमें सैलरी 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। भाई पहले सैलरी कितनी मिलती थी, भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी 3/20,
भाई 1/20 5% और 3/20 15%। इसका मतलब पहले अगर उसकी सैलरी 20 थी, भाई इसी का मतलब पहले अगर उसकी वर्किंग आवर 20 था, तो अब वो कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा अपना 23, क्योंकि यहाँ मैं प्लस कर दूंगा, 20 में 3 23 हो जाएगा। और हिज वेजेस पर आवर इंक्रीज बाई 20%। देखो यहाँ पे मैं क्यों इस बार ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मुझे मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, सैलरी 1 का रेशो सैलरी 2 से निकालना पड़ेगा, और सैलरी 1 का रेशो आएगा वर्किंग आवर मल्टीप्लाई बाय वेजेस, और सैलरी 2 का भी बढ़ी हुई जो वैल्यू आएगी वर्किंग आवर मल्टीप्लाई बाय वेजेस। तो पहले 20 थी तो हमारी वर्किंग आवर अब 23 हो गई, और उसकी वेजेस कितनी इंक्रीज हुई है, वेजेस मतलब 20%, मतलब 1/5 प्लस का 1/5, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो पहले अगर मेरा वेजेस 5 था, मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, वर्किंग आवर इंटू वेजेस, तभी तो हमें सैलरी निकल के आती है। तो पहले अगर मेरा वेजेस 5 था, तो अब वो बढ़ के 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। तो मुझे बताना है कि पहले अगर इतनी सैलरी थी तो अब इतनी सैलरी उसकी हो चुकी है, तो कितनी परसेंट बढ़ी है, 20 × 100 और 23 सिक्का 138। देखो 100 में जो भी चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो 100 से कितना बढ़ा है 38, तो 38% का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे समझाने में भले ही इतना टाइम लग रहा है और मैं भले ही ज़्यादा समय लेकर आपको समझाऊंगा, लेकिन ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा ना कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और आप सवाल को मतलब देखते ही समझ जाओ क्या करना है कैसे करना है, और तुरंत केवल 2 लाइन में आप आंसर लेके आ पाओ। जब भी आपको देखो एग्जाम में अगर ये वाला सवाल करना पड़ेगा ना, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब तो आप ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तुरंत आप समझ जाओगे कि जो सैलरी है वो वेजेस और नंबर ऑफ़ आवर्स पे डिपेंड करती है। तो केवल आपको ये वाली चीज़ लिखनी है, ये 20 × 100, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, 20 × 100 और 23 सिक्का 138, कितना चेंज आया 100 से 38, तो 38% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको केवल इतना करने की जरूरत है एग्जाम में। अगला सवाल है अपना, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिमिनिश मतलब कम हुआ है 20%, एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाई 15%, तो उसका रेवेन्यू कितना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज मतलब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब प्राइस और आपने कितना कंजम्पशन किया है। भाई रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू मतलब पैसा, मतलब कितना आपका खर्चा हुआ है या फिर कितना आपने कमाया है, तो प्राइस गुना कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइस कितना कम हुआ है, 20% कम हुआ है प्राइस। भाई इस बार मुझे रेशो निकालना है, पहले अगर रेवेन्यू इतनी आई थी तो अब जो दूसरी रेवेन्यू आएगी वो कितनी आएगी अगर मेरा प्राइस 20% कम हुआ है और कंजम्पशन मेरा 15% ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। तो 20% अपना प्राइस क्या है, कम हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और डिमिनिश मतलब कम हुआ है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा। इसका मतलब पहले मेरा प्राइस अगर 5 था तो अब वो कितना है 4 है, और मेरा कंजम्पशन 15% इंक्रीज हुआ है, 15% इंक्रीज हुआ है मतलब प्लस का 3/20, 1/20 5%, 3/20 15%। इसका मतलब पहले अगर मेरा कंजम्पशन 20 था तो अब वो बढ़ के 23 हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों का रेशो निकालना है, तो मुझे पता चल जाएगा अपना रेवेन्यू कितना कम हुआ है। देखो ये रेवेन्यू 1 का रेशो है, ये रेवेन्यू 2 का रेशो है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको रेशो लिखना है, 20 × 100 और 23 चौका 92। भाई 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है, 100 में से -8 किया गया, इसका मतलब माइनस का 8%, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ अ शुगर फॉल्स बाई 35%, देन हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ अ शुगर कैन बी बाउट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 104 किलो ऑफ द शुगर प्रीवियसली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है शुगर का वो फॉल हुआ है, मतलब गिरा है इस बार 35% से। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 1/20 5%, 7/20 35%, तो माइनस करूँगा क्योंकि फॉल्स हुआ है मतलब कम हुआ है। इसका मतलब पहले अगर 20 रुपये किलो चावल था तो अब वो 7 कम 13 रुपये किलो चावल हो गया। अब यहाँ क्या बोल रखा है, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ अ शुगर कैन बी बॉट इफ द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, अब मैं कितना चावल खरीद पाऊंगा। भाई ये मेरा प्राइस का रेशो है, तो कंजम्पशन का रेशो कितना होगा, 13 से 20, उसका ही रेसिप्रोकल होगा। भाई 20 से 13 अगर अपना प्राइस है तो 13 से 20 अपना कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अब मैं कितना एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा। अगर मैं पहले 13 किलो खरीदता था जब 20 रुपये किलो चावल था या फिर चीनी था, तो अब वो प्राइस 13 हो गया, 20 से 13 हो गया, तो अब मैं एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा क्योंकि प्राइस चीनी का कम हो गया, तो अब मैं ज़्यादा चीनी खरीद पाऊंगा अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर मैं पहले 104 किलो खरीद पाता था, इसका मतलब 13 की वैल्यू 104 दे रखी है। भाई पहले 13, भाई 20 रुपये के हिसाब से मैं 13 यूनिट खरीदता था शुगर, तो
तो उसी 13 यूनिट की वैल्यू देखिए 104, कितना गुना है 8 है। तो मुझसे पूछ रखा है अब मैं कितना एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा। भाई पहले मैं 13 खरीद पाता था, अब मैं कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा हूँ, प्लस का 7, ठीक है। अब उसका भी 8 गुना कर दूंगा, 13 अट्ठे 104 है तो इसका भी 8 गुना, 7 अट्ठे 56, तो 56 किलो मैं चावल अब चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा अगर मेरा प्राइस 20 से 13 हो गया है। भाई प्राइस अपना कम हो गया 35%, तो जाहिर सी बात है अब मेरा कंजम्पशन, मेरी खपत अब बढ़ जाएगी अगर मैं सेम खर्चा करता हूँ तो कितना बढ़ जाएगा, 56 किलो अब मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाई 25%, देयर फॉर अ हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कॉमोडिटी बाई 20 किलो टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइस है ना वो अब कम हो गई है 25% से। जब उसका प्राइस कम हो गया तो जाहिर सी बात है जो पर्सन होगा वो ज़्यादा सामान खरीद पाएगा। तो जब उसका 25% कम हुआ ना प्राइस, तो अब वो 20 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो उसे एक्सपेंडिचर सेम रखना है, ठीक है। तो आपको बताना है जब वो प्राइस अपना 25% कम नहीं हुआ था तब वो कितना चावल खरीदती थी, ठीक है, या फिर कितना कॉमोडिटी, कितना सामान खरीद पाती। देखो प्राइस कितना कम हुआ है, प्राइस अपना 25% कम हुआ है, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसका मतलब प्राइस अपना कैसे कम हुआ है, 4 से 3 हुआ है, 4 का 25% होता है तो 4 से 1 कम हुआ है, 3 हुआ है। तो अपना कंजम्पशन किस रेशो में आएगा, कंजम्पशन आएगा 3:4 में। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, प्राइस अगर 4 से 3 हुआ है तो कंजम्पशन 3 से 4 हुआ है, मतलब 1 यूनिट वो ज़्यादा खरीद पा रही है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कंजम्पशन दैट कमोडिटी बाई 20 kg, मतलब यहाँ पे देयर फोर इंक्रीज है ना, मतलब अब वो 20 किलो ज़्यादा खरीद पा रही है। इसका मतलब 1 यूनिट दे रखी है 20 किलो, ठीक है। तो अब मुझे बताना है व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन। भाई 1 यूनिट की जब 20 किलो है तो अर्लियर मतलब वो पहले कितना कंजम्पशन था उसका, इसका ही 20 गुना कर दूंगा मैं। भाई 1 यूनिट 20 है तो 3 का यूनिट 20 गुना कर दूंगा तो 60 किलो। इसका मतलब पहले वो 60 किलो चावल खरीदती थी। अगर मैं आपसे पूछूं अब वो कितना खरीद पाती है, भाई पहले 60 किलो खरीद पाती थी, अब वो कितना खरीद पाती है। भाई 1 यूनिट 20 किलो है, अब वो 4 यूनिट खरीद पाती है। 4 का जब मैं 20 से करूँगा तो 80 किलो अपना आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा होता ना व्हाट इज हर लेटेस्ट कंजम्पशन, तो अब वो 80 किलो इसका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, हाउ एवर इज कंजम्पशन डिक्रीज बाई 18:1/3%, देन व्हाट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। इस बार देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, इसी बेस पे हम सवाल कर रहे हैं अपना। इस बार जो प्राइस है ना वो 20% बढ़ गया है, प्राइस जो है अपना 20% बढ़ गया है, और जो अपना कंजम्पशन है वो 18% हो गया। 18% हमने कम कर दिया। इसका मतलब प्राइस जब हमारा बढ़ गया ना तो हमने अब कम लेना स्टार्ट कर दिया। जब हमारा प्राइस बढ़ गया तो हमने अपना कंजम्पशन कम कर दिया। तो हमें ये बताना है कि एक्सपेंडिचर में क्या चेंज है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है कि कम हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एक्सपेंडिचर। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 भाई 5 से 1 बढ़ गया। इसका मतलब पहले मेरा अगर कंजम्पशन, भाई मुझे देखो एक्सपेंडिचर 1 और एक्सपेंडिचर 2 में रेशो निकालना है। पहले अगर एक्सपेंडिचर इतना था तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक्सपेंडिचर 1 में अगर मैंने 20% बढ़ा दिया प्राइस और 18% कंजम्पशन कम कर दिया तो मेरा एक्सपेंडिचर 2 आ जाएगा। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। इसका मतलब पहले मेरा अगर 5 रुपये का प्राइस था तो अब वो 6 हो जाएगा। हम रेशो से कर रहे हैं तो 5 से 6 हो गया। अब 18:1/3% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूँ, देखो 10% प्लस 8:1/3%। मैंने ऐसा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मैं दोनों की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानता हूँ, स्टैंडर्ड परसेंटेज। भाई 10 का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का, और 8:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 12 8 96, मतलब 1/12, ठीक है। 1/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 5 से नहीं 6 से, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो देखो ये बेस भी मेरा 60 बन गया, ये बेस भी मेरा 60 बन गया। तो मेरे को अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, नीचे अपना तो 60 ही आ जाएगा और ऊपर मैं एज इट इज़ प्लस कर दूँ 6 5 11। इसका मतलब क्या है, पहले अगर मेरा कंजम्पशन, पहले मेरा प्राइस अगर 60 था, कंजम्पशन 60 था, तो अब मैंने उसको कम कर दिया 18:1/3% और 60 का 28:1/3% अपना है 11। तो अब मैंने उसको 11 जब कम कर दिया तो 11 माइनस कर दूंगा तो 49 आ गया। तो कुल मिला के हमारा रेशो आ गया ये एक्सपेंडिचर 1 से एक्सपेंडिचर 2 का, ठीक है। अब देखो 6 से जाएगा अपना 10 बार में 60, ठीक है। अब 5 10 जब 50 और यहाँ पे तो 49 एज इट इज आ जाएगा, कुछ कट तो रहा नहीं है। अब 50 से 1 कम हो गया, 1/50 होता है अपना 2%, तो 2% अपना कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब प्राइस अगर मेरा 20% बढ़ गया और डिक्रीज मैंने कर दिया अपना कंजम्पशन 18:1/3%, तो मेरा खर्चा जो है वो 2% से अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल अगला सवाल है अपना, है ना, इन अ ट्राइंगल base is increased by 66:2/3%, then how much percent height should be reduced so that the area of a triangle remain constant। देखो ये भी उसी बेस पर है।
भाई पहले हम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन करते थे, प्राइस को हम बढ़ाते थे, कंजम्पशन मुझे कितना कम करना पड़ेगा अगर एक्सपेंडिचर को मैं सेम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी तो वही सवाल है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी। भाई मैं बेस को बढ़ाऊंगा या फिर हाइट को कम करूंगा तभी एरिया में चेंज आएगा। इसका मतलब जो मेरा एरिया है वो डिपेंड करता है अपने बेस और हाइट पर। अब यहाँ क्या बोल रखा है, बेस को अगर मैंने 66/2/3% मतलब प्लस का 2/3। भैया अगर मैंने बेस को प्लस का 2/3 बढ़ाया है, 2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैंने बेस प्लस का 2/3 किया है, अब एरिया तो मुझे सेम रखना है। वही वही वाला सवाल कर रहे हैं। तो मैंने कैसे बताया था कंजम्पशन को हम कैसे करते हैं, भाई इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऊपर 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इतना मैं अपना हाइट कम करूँगा, 2/5 भाई 1/5 20%, 2/5 अपना 40%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। The price of a commodity is increased by 36% and the quantity purchased is decreased by 30%. Then what is the percentage change in the amount spent on the commodity? अब इस सवाल में देखो क्या बोल रखा है, जो प्राइस है कमोडिटी की वो 36% बढ़ गई। भाई पहले मान लो एक्सपेंडिचर 1 था, ठीक है, पहले एक्सपेंडिचर 1 था जहाँ पे मेरा प्राइस अगर 100 था और कंजम्पशन भी लगभग जो भी मतलब कम है, जैसे यहाँ पे प्राइस मेरा 100 है और कंजम्पशन भी मेरा 100 है, तो दूसरा जो एक्सपेंडिचर आएगा ना उसमें जो मेरा प्राइस है वो 36% बढ़ चुका है। मतलब पहले अगर प्राइस 100 था तब वो 136 हो चुका है और कंजम्पशन कितना कम चुका है, पहले अगर मेरा कंजम्पशन 100 था तब वो 30% कम होके 70 हो गया। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पे बताना है कि इस वाले एक्सपेंडिचर में और इस वाले एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है। तो देखो आपको ऐसे सवाल को कैसे हमेशा करना है, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल रेशो निकालना है। भाई मुझे एक्सपेंडिचर 1 से एक्सपेंडिचर 2 में रेशो निकालना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 1 से एक्सपेंडिचर 2 में रेशो निकालना है। तो देखो 36% पहले था, पहले 36% इंक्रीज़ हुआ मेरा जो कमोडिटी है प्राइस का, जो प्राइस है कमोडिटी का वो 36% इंक्रीज़ हुआ। भाई 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बटो, बताओ, ये 4 का मल्टीपल है, 4 में 36, 1/25 होता है अपना 4% होता है कि नहीं 4%। तो अगर मैं इसका 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसका मतलब पहले मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो 25 था, प्राइस मेरा 25 था, तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, अब वो 9 बढ़ के मेरा 34 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन, तो मैं कंजम्पशन की मल्टीप्लाई करूँगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, क्योंकि 1/10 10%, 3/10 30%। ठीक है, तो इसका मतलब ये कम हुआ है। तो पहले अगर मेरा कमोडिटी मतलब जो कंजम्पशन था वो अगर 10 था तो अब वो 3 घट के कितना हो जाएगा, अब वो 3 घट के 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे रेशो मिल गया। अब यहाँ पे जो भी चेंज आएगा वो अपना इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो एक्सपेंडिचर में चेंज होगा। जैसे कुछ कट रहा है तो काट लो सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो 2 17 बार में कट रहा है, ये 2 5 बार में कट रहा है, 25 पंजे 125। ठीक है, और 17 सत्ते 119। ठीक है, कितना कम है ये, 6 कम है ओवर 125। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितने बार में जा रहा है, 25 चौका 100, 25 पंजे 6 4 जो 24, 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 4 जो 20, 5 8 जो 40, तो 4.8% अपना डिक्रीज़ हुआ है ना, 125 से 119 हुआ है तो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो 4.8 अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, इस सवाल में देखो क्या बोल रखा है, द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज फ्रॉम 45 पर किलोग्राम टू 63 पर किलोग्राम इफ इट्स कंजम्पशन इज रिड्यूस बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज। भाई मुझे इस बार भी एक्सपेंडिचर में बताना है, देन व्हाट परसेंटेज डज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ठीक है, एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है। भाई एक्सपेंडिचर होता है कितना है मेरा, प्राइस गुना कंजम्पशन, प्राइस में भी बढ़ोतरी की गई है और कंजम्पशन में मेरा रिड्यूस मतलब कम किया गया है, तो मुझे एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है। तो भाई ये तो अपना रियल वाला एक्सपेंडिचर है, ये अपना चेंज करने के बाद दूसरा वाला एक्सपेंडिचर आएगा जहाँ पे 45 का रेट 63 हो गया, 20% कम हो गया रेट। तो मुझे एक्सपेंडिचर पहले वाले और एक्सपेंडिचर दूसरे वाले से रेशो ले लूँगा तो मेरा सवाल पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है। एक्सपेंडिचर पहला मेरा प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, पहले प्राइस मेरा 45 था। ठीक है, अब फिर बाद में कितना हुआ, मेरा प्राइस 63 हो गया बढ़ के। दूसरा वाला एक्सपेंडिचर हम यहाँ से निकालेंगे। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब पहले मेरा अगर 5 रुपये का था, 5 यूनिट अगर मैं खर्च करता था, 5 यूनिट कंज्यूम करता था, तो अब मैंने उसको एक कम करके 4 यूनिट ही कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, देखो ये कट रहा है, 9 7 जो 63, 9 5 जो 45 कट रहा है बिल्कुल, 5 5 जो 25 और 7 4 जो 28। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कितना परसेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है।
तो मुझे बताना है कितना एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज़ हुआ है। भाई 25 से 28 हो गया है। पहले मतलब एक्सपेंडिचर अगर मेरा 25 रुपये था ना, तो अब वो 28 रुपये हो गया। तो मुझे कितना इंक्रीज़ हुआ है ये बताना है। 3 इंक्रीज़ हुआ है ओवर 25। 25 से मैं कंपेयर करूँगा, 1/25 4% होता है, 3/25 अपना 12%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल मैं डिटेल में बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है। एग्ज़ाम में केवल आपको इतना ही लिखना है ना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ जाना है। केवल आपको रेशो पता करना है कि इन दोनों के बीच में रेशो कितना होगा। अब जैसे यहाँ देखो भाई 45 था और 63 हो गया, तो 45 से अपना 63 हो गया। 20% मैंने कम कर दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब पहले अगर मेरा 5 था तो अब उससे कम 1 4 हो जाएगा। बस इन दोनों का रेशो फाइंड कर लो। 25 से 28 आ गया। कितना बड़ा है 3 और ओवर 25 12%। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ अ सुगर इज इंक्रीज बाई 20%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली, देन बाई वॉट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। अब देखो यहाँ से ना हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है। कंसेप्ट वही है, सवाल भी वही है, टाइप भी इवन वही है, बस थोड़ा सा अलग तरीका इस बार पूछ रखा है। इस बार हमें कंजम्पशन में चेंज फाइंड करना है। भाई अभी तक हम क्या करते थे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर अभी देखो पहले बार हमने क्या किया था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, इन दोनों में ऊपर नीचे करेगा, वो प्राइस बढ़ाएगा या कंजम्पशन बढ़ाएगा, या प्राइस कम करेगा या फिर कंजम्पशन कम करेगा। फिर दूसरे में हमने क्या किया था, दूसरे में हमने किया था कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज निकालना है। अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा या फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, या फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगा प्राइस कम होगा। ठीक है, तो इस बार हमें एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना था। अब क्या है, अब मुझे एक्सपेंडिचर भी ये बढ़ा के बोलेगा, ठीक है, और प्राइस भी मेरे का बढ़ा के बोलेगा, लेकिन इस बार मुझे कंजम्पशन में चेंज निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा। भाई इस बार मेरे को प्राइस दिया रहेगा और एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, मुझे कंजम्पशन निकालना है। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से पी यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस वाले सवाल को डील करूंगा जब भी मुझे एक्सपेंडिचर में चेंज दिया रहा है, प्राइस में चेंज दिया रहा है और कंजम्पशन में चेंज पूछा रहा है। देखो यहाँ पे पूछ रखा है ना, व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन में चेंज निकालना है, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को कैसे डील करते हैं, पूरा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो प्राइस है शुगर का वो इंक्रीज हुआ है 20%। क्या तो हमारा फॉर्मूला कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ठीक है, अब जैसे सवाल बोला है वैसे ही रख दो। प्राइस जो है वो मेरा 20% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब पहले मेरा प्राइस अगर 100 था तो वो बढ़ के 120 हो गया। ठीक है, ऊपर मेरा क्या आएगा, अपना एक्सपेंडिचर आएगा। अब उसका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 8% से। इसका मतलब पहले अगर एक्सपेंडिचर 8 था तो अब वो कितना हो जाएगा, अब वो 108 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशो ले लो, ये तो कट जाएगा, तो ये अपना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो 120 रेशो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा कंजम्पशन में चेंज। अब ये कितना कम है, 120 से कितना कम है, 12 ओवर 120 कितने बार में जाएगा, 1/10। 1/10 अपना 10% होता है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। ठीक है, आपको हर बार ऐसे नहीं करना, हर बार आपको ऐसे नहीं करना। देखो यहाँ पे जब मैं इस सवाल को एनालाइज करूँ ना, कई बार जब कई सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तब ये चीज़ ध्यान में आती है, तब ये चीज़ हमारे माइंड को हिट करती है कि यहाँ पर देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे ये 120 क्या आया है, प्राइस का आया है, प्राइस का चेंज आया है, और ये 108 क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर का चेंज आया है। तो जब भी इस तरीके का सवाल देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत रिपीटेड टाइप है ये। ठीक है, मतलब कई बार इससे सवाल आते हैं और लगभग मतलब एक परमानेंट टाइप बन चुका है ये परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस का चेंज दे रखा है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का चेंज दे रखा है। तो आपको करना भी वही है, जब भी आपसे कंजम्पशन में चेंज पूछे तो आपको प्राइस में चेंज का रेशो निकाल देना है एक्सपेंडिचर में चेंज का। ठीक है, भाई प्राइस में कितना चेंज आया है, 100 से 120। भाई कोई भी चीज़ बढ़ाई जाती है घटाई जाती है तो 100 को मान के तो बढ़ाई जाती है। मैं आपसे बोलूँ आप अपने कमाई का 20% मुझे दे दो, तो आपके पास कितना बचेगा, अपने कमाई का 80% ही तो बचेगा। क्यों, क्योंकि आपने 100% माना अपनी पूरी कमाई को, तो कोई भी चीज़ 100% मान के करी जाती है। तो यहाँ पे प्राइस जो इंक्रीज है 20%, तो पहले अगर वो 100 रही होगी तो अब वो 120 हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज़ हुआ है 8% से, तो पहले अगर वो 100 रहा होगा तो अब उसका 108 हो जाएगा। देखो यही वाला रेशो आ गया। अब यहाँ से बिल्कुल निकाल लोगे, 120 से 108 कितना कम है, 12 ओवर 120 से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 12 से कट जाएगा 1/10, 1/10 अपना 10% होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है। इस पर मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, तो आप इसी तरीके से करो, आपकी हैबिट भी बन जाएगी इसी तरीके से करने से। जैसे यहाँ देखो
When the price of a commodity increased by 23%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज किया है इस तरीके से कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5% बढ़ा है, ठीक है। मोर का मतलब बढ़ा हुआ है। बाय व्हाट परसेंटेज हैज द फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन, भाई रिड्यूस द कंजम्पशन आ गया ना, मतलब कंजम्पशन में चेंज निकालना है ऑफ द कमोडिटी। कंजम्पशन में चेंज का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, ठीक है। हालांकि ये सब आप भूल जाओ क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट निकालना है प्राइस में चेंज और एक्सपेंडिचर में चेंज, ठीक है। ये चीज़ भी आपको लिखने की जरूरत है एग्जाम में। प्राइस में चेंज कितना है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाई 23%, इसका मतलब पहले 100 रहा होगा तो अब वो 123 हो जाएगा, ठीक है। रेशो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, 5% मोर, मतलब पहला अगर वो 100 रहा होगा तो अब वो 105 हो जाएगा। कितना चेंज है, 18 कम है, ठीक है, 18 कम है और 123 ओवर 123 आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 41 बार में, ठीक है। अब 41 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 2.5 से कम आएगा, क्योंकि अगर मैं 100 को 40 से डिवाइड करता हूँ तो लगभग 2.5 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ तो मैं 40 से बड़े से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये 2.5 से थोड़ा सा कम आएगा मेरा, ठीक है। अब ये 2.5 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12 और 3 15, 15 से थोड़ा सा कम आएगा, 14.7 अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। 14.2 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 15.2 तो बड़ा हो जाएगा, 15 से बड़ा, 15 से बड़ा तो आने वाला नहीं है, ये ज़्यादा ही कम हो जाएगा। 15 से थोड़ा से कम चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 22%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, देन बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। भाई कंजम्पशन में चेंज पूछ रखा है तो मैं इन दोनों का रेशो निकाल लूंगा, प्राइस में चेंज, रेशो एक्सपेंडिचर में चेंज। प्राइस में कितना चेंज आया, 22%, 22% इंक्रीज किया गया है, इसका मतलब 122 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया है, 12% ओनली, इसका मतलब पहले अगर एक्सपेंडिचर 100 रुपये था तो अब वो 112 हो जाएगा बढ़ के, ठीक है। तो 112, इन दोनों में कितना चेंज है, वो मेरा कंजम्पशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बता चुका हूँ कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है। अब देखो 122 से कितना कम है, 10 ओवर 122 से कंपेयर कर रहा हूँ, 100 से हो जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे कट रहा है, ये 2 से 5 बार में कट रहा है, 2 से ये 61 बार में कट रहा है। अब कुछ है, अब तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो यहाँ पे 8.6, 8.2, 7.8 है ना, उतने भी दूर दूर नहीं है, ऑप्शन लगभग पास पास भी है, तो मैं पूरा अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा मुझे एक्यूरेट। तो 61 है लगभग, अगर मैं 60 की भी 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 480 आता है, तो इसकी जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 61 की तो 488 आएगा। कितना बच गया, 12, कितने बार में आया, 8 बार में, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब देखो लगभग ये 2 बार में जाएगा, भाई 60 का 2 गुना है, 61, 1 तो थोड़ा सा है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है ना, तो इससे लगभग 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो कि आएगा 122 से लगभग 2 कम है, 260 का बहुत ही कम होता है, इसका मतलब 8.2 के आसपास आएगा, क्योंकि ये 2 बार में जा रहा है ना 120, तो लगभग 8.2, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको किया भी है। अगला सवाल है अपना, इफ़ द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाई 19% एंड शिवम इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 22%, बाई एडिशनल स्पेंड मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर में एडिशनल मतलब एक्सपेंडिचर उसका बढ़ा है 12%, देन बाई व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज मतलब कंजम्पशन, उसको कितना कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, और इसको कैसे करना है वही मैं बता चुका हूँ, प्राइस में और एक्सपेंडिचर में चेंज निकालो कितना आया, भाई प्राइस उसने कितना इंक्रीज़ किया है 19, तो 119 हो जाएगा, मतलब इंक्रीज़ किया है ना, पहले 100 रहा होगा तो अब वो 119 हो जाएगा क्योंकि 19% बढ़ाया है। और एक्सपेंडिचर उसका कितना है, एडिशनल 12%, इसका मतलब पहले अगर 100 रहा होगा तो अब वो 112 हो जाएगा। तो अब मैं इसमें चेंज निकाल लूँगा तो मेरा सवाल का आंसर भी आ जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है किसी से, 7 से कट रहा है, 7 17 सत्ते 119, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो इतना चेंज आया। अब मुझे बताना है कितना रिड्यूस करना है, तो 17 में से 1 कम करूँगा, 1/17, तो 1/17 मैंने बता रखा है 5.88% होता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज फ्रॉम 60 to 72 लीटर, हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ राइस बी रिड्यूस्ड, देखो कंजम्पशन में चेंज पूछ रखा है, सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%, इसका मतलब एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ा रहा है और प्राइस भी हम परसेंटेज में फाइंड कर लेते हैं। देखो 60 में अगर मैं +12 करूँ तो मेरा 72 आ रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है ऐसे निकाल लूँगा मैं। 12 कितना परसेंट है 60 का, भाई कट रहा है 1/5 बार में, 1/5 अपना 20%। इसका मतलब प्राइस मेरा 20% इंक्रीज़ हुआ है। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशो ले लो, प्राइस में चेंज और एक्सपेंडिचर में चेंज का रेशो ले लो। प्राइस में कितना चेंज आया है, प्लस 20%। तो पहले अगर 100 रहा होगा तो वो 120% हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब पहले 100 रहा होगा तो वो 110 हो जाएगा। वही 0 से 0 कट गया, 12 से 1 कम हुआ, 1/12 होता है कितना है, 8:1/33%। 1/3%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8.33%। अगला सवाल है अपना, प्राइस ऑफ अ टी हैज इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, increased by 20%, but I have decided to increase my expenditure toward tea by 15% only. By what percent should I reduce my consumption? Consumption में change पूछ रखा है, in order to be able to maintain the same level of expense toward tea. इसका मतलब क्या, प्राइस बढ़ाया गया है 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है 15%। तो मैं अपना कंजम्पशन कितना कम करूँगा, कितना बढ़ाऊँगा, वो मुझे बताना है। तो कैसे करना है इस सवाल को मैं बता चुका हूँ भाई। प्राइस में चेंज रखा है, एक्सपेंडिचर में चेंज रखा है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशो ले लो, वो मेरा कंजम्पशन में चेंज आ जाएगा। प्राइस कितना बढ़ा है 20%, तो 120 हो जाएगा। 100 में जो भी आता है ना चेंज आता है, तो 100 से 20% बढ़ाओगे तो 120 आ जाएगा। हर चीज़ हम 100 लेके मान के करते हैं। तो अगर मेरा एक्सपेंडिचर 15 बढ़ाऊंगा, तो पहले अगर मेरा 100 था तो वो 115 हो जाएगा। अब इसमें चेंज जो भी आएगा वो मेरा कंजम्पशन में चेंज आएगा, ठीक है। अभी कट रहा है किसी से बताओ, 5 से तो कट ही रहा है, 524 बार में, और ये 5/23 बार में, तो एक कम है। तो 1/24 किसके बराबर होता है, लगभग अपना 4.16%। तो क्या हो जाएगा अपना लगभग 4.2, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आपको याद नहीं है ना परसेंटेज वैल्यू, तो आप ऐसे कर लो, 1/24 इंटू में 100 कर लो। जब आप डिवाइड करोगे 24 से 100 को, तो कितने बार में जाएगा, देखो 4 6 24, ठीक है, और ये 425 बार में चल जाएगा। अब 6 से जब मैं 25 को डिवाइड करूँगा, 6 4 24, 1 बचा, पॉइंट लूँगा तो 10 हो जाएगा, 1 और 6 6 36, तो 4.16 लगभग 4.2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, इफ़ द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाई 25%, देन बाई वॉट परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस, ठीक है, ऑफ राइस गेट डिक्रीज बाई 40%। इस बार देखो क्या बोल रखा है भाई, प्राइस अगर मेरा इतना बढ़ा है तो मुझे कंजम्पशन में चेंज फाइंड करना है। अगर मेरा डिक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, भाई प्राइस में चेंज और एक्सपेंडिचर में चेंज निकाल लो। प्राइस में कितना चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 25%, तो पहले अगर 100 रहा होगा तो वो 125 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, डिक्रीज हुआ है 40%, इसका मतलब पहले अगर 100 रहा होगा तो वो 40 कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब मैं इसमें चेंज निकालूंगा, मेरा कंजम्पशन में चेंज निकल। देखो कट रहा है किसी से, कट रहा है ये 525 बार में कट रहा है, ये 512 बार में कट रहा है। कितना कम है इससे, 25 से 13 कम है, 13/25 आ जाएगा। 1/25 4%, 13/25 अपना 52%। तो लगभग ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। देखो जब आप इस टाइप को सीख लोगे ना, जो भी मैंने आपको बेसिक बताया है इस वाले चीज़ को, तो आपको ऐसे सवाल को ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। केवल इन दोनों का रेशो निकालो, आपका सवाल आपके हाथ में है, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा तुरंत ही। अगला सवाल है अपना, when the price of a rice increased by 53%, a family reduces consumption per month such that expenditure on rice was only 19% more than the earlier। समझ रहे हो भाई, प्राइस मैंने इंक्रीज किया 53% से, तो जो फैमिली उसने अपना कंजम्पशन इस तरीके से रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया एक महीने में, एक महीने का, कि उसका जो राइस का जो अब खर्चा आ रहा है वो पहले से केवल 19% ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इफ़ द फैमिली कंज्यूम 38.7 kg राइस पर मंथ अर्लियर, इसका मतलब पहले अगर वो 38.7 किलो चावल खाती थी पहले, तो अब मुझे बताना है उसने कितना कम कर लिया। भाई देखो पहले अगर मेरा प्राइस चावल का था 100, मैं सवाल को समझा रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा कैसे करना है, कैसे करना है वो मैं बताऊँगा एकदम शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। एकदम मतलब शॉर्टकट मेथड क्या, एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा, मतलब 1 लाइन में आ जाए आपका आंसर। तो पहले अगर मेरा प्राइस था 100 रुपये, तो अब वो 153 हो जाएगा, 53% बढ़ गया। और एक्सपेंडिचर मेरा अगर पहले 100 रुपये था तो अब वो 119 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन भी दे रखा है। कंजम्पशन में मैं पहले क्या था, पहले अगर मैं 38.7 किलो चावल खाता था, तो अब मुझे बताना है जब ये सब चेंज आया, जब मेरा प्राइस इतना बढ़ा और एक्सपेंडिचर मैंने इतना कम कर लिया, तो यहाँ से तो मेरा कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा कि नहीं। भाई कंजम्पशन में चेंज क्या होता है, प्राइस में चेंज और एक्सपेंडिचर में चेंज। प्राइस में चेंज कितना आया अपना 53, तो 153 हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर में 19% मतलब 119%, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है ना, मोर मतलब इंक्रीज़, तो 119। तो प्राइस में कंजम्पशन में कितना चेंज आया, किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है, 17 निम्मा 153, 17 सत्ते
119, ठीक है। इसका मतलब कंजम्पशन में क्या चेंज आया मेरा, 9:7 आया है। यहाँ पे कंजम्पशन क्या बोल रखा है, 38.7 kg पहले। भाई पहले अगर मैं 9 कंज्यूम करता था तो अब मैं 7 कंज्यूम करता हूँ। ये सब चेंज आने के बाद 153, 199, 119 ये सब चेंज आने के बाद, मतलब प्राइस इतना बढ़ने के बाद और एक्सपेंडिचर इतना बढ़ने के बाद, तो मेरे कंजम्पशन में ये सारी चेंजेस आए। इसका मतलब पहले अगर मैं 7 यूनिट चावल खाता था तो अब मैं पहले अगर मैं 9 यूनिट खाता था तो मैं 7 यूनिट खाता हूँ। और 9 की वैल्यू दे रखी है 38.7। 9 की यूनिट कितनी दे रखी है, 38.7। कितने गुना है, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, तो लगभग 4.3 गुना। तो इसका भी 4.3 अगर मैं करूँगा तो देखो व्हाट इज़ द रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइस इन अ मंथ। तो यहाँ पर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 4.3, 7 4 जो 28, 7 3 जो 21, ठीक है, तो लगभग 30.1 आ जाएगा। ये आया क्या है, ये तो अभी मैं कितना कंज्यूम करता हूँ। भाई पहले अगर मैं 38.7 कंज्यूम करता था, मेरे कंजम्पशन में पहले मैं 9 यूनिट करता था, तो अब मैं 7 यूनिट कर रहा हूँ। 7 यूनिट की वैल्यू 30.1। इसका मतलब पहले अगर मैं 38.7 किलो चावल खाता था तो मैं 30.1 किलो खाता हूँ अब। लेकिन ये नहीं बताना, ये मुझे बताना है देन व्हाट इज़ द रिडक्शन, मतलब कितना कम हुआ है। तो आपको ये सब भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा फाइंड करो फिर उसमें माइनस कर लो। आप डायरेक्ट यहाँ पे ये फाइंड कर लो, भाई कितना कम हुआ है, 9 से 7 कितना कम है, 2 2। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 4.3 है, क्योंकि डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू आई ना 4.3, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4.3 से मल्टीप्लाई कर दो 8.6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। थोड़ा सा सवाल अलग पूछा था यहाँ पे 38.7 किलो देखे, ठीक है। आपको सवाल कैसे भी दे, बस आप कंसेप्ट समझ जाओ, सवाल को समझ जाओ, बोला क्या रखा है सवाल में, तो आप इजीली तरीके से उसको कर पाओगे। बस आपको कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस सवाल में देखो दोस्तों क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ द आइटम। इस सवाल में देखो क्या बोल रखा है, पहले सवाल को समझो। इस बार जो है ना प्राइस जो है वो 20% कम हो गया है, तो भाई जो कस्टमर है वो अपना वो नहीं बदल रहा, अपना एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा। अब वो उसी पैसे में, जब उसका प्राइस कम हो गया तो जाहिर सी बात है अब उसको सामान ज़्यादा मिल जाएगा। जब वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाएगा ना कम करेगा, तो उसको 2 किलो ज़्यादा मिल गया जब प्राइस कम हो गया तो। और कितने रुपए का, 360 रुपये का। मतलब पहले भी वो 360 का ही खरीदता था, लेकिन इस बार उसे 2 किलो ज़्यादा मिला है 360 रुपये में। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया है। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब पहले कितने रुपए किलो था। भाई अभी तो 2 किलो उसे ज़्यादा मिला है 360 रुपये का, है ना, मतलब ये तो प्राइस कम होने के बाद मिला ना 2 किलो ज़्यादा। तो यहाँ से जो रेट आएगा ना वो तो मेरा रिड्यूस प्राइस पर आएगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल प्राइस करना है फाइंड। देखो कैसे करते हैं। भाई प्राइस मेरा रिड्यूस हुआ है 5 से 4 हो गया है, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब 5 पहले वैल्यू थी, अब वो 1 कम हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस बोला है तो रिड्यूस मतलब माइनस। इसका मतलब पहले प्राइस मेरा 5 था, तो अब मेरा प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, है ना। रेशो से हम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन का रेशो क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल। भाई जब प्राइस मेरा 5:4 है तो कंजम्पशन मेरा 4:5 हो जाएगा। स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। भाई ये 2 kg उसे ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कंजम्पशन ही तो है, उसे अब कंजम्पशन 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, 2 किलो अब ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब पहले अगर वो 4 यूनिट कंज्यूम करता था तब वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2 किलो दे रखा है। इसका मतलब 1 किलो की यूनिट 2 किलो है, तो पहले वो कितना कंज्यूम करता था, 4 का 2 गुना मतलब 8 kg। पहले वो 8 kg कंज्यूम करता था, अब वो कितना करता है 5 यूनिट। 5 यूनिट का जब मैं 2 गुना कर दूंगा तो 10 kg, तो अब वो 10 kg कंज्यूम करता है। पहले 8 kg करता था, अब 10 kg। देखो 2 ज़्यादा है ना, 2 किलो ज़्यादा, ठीक है। और सवाल में भी यही बोल रखा है। अब उसे 2 किलो ज़्यादा मतलब 10 किलो मिला है 360 रुपये में। पहले 8 किलो मिलता था 360 में, लेकिन प्राइस कम हो गया तो अब 10 किलो से 2 किलो फालतू मिलता है उसे 360 रुपये में। तो 360 रुपये में 10 किलो मिल रहा है, इसका मतलब 1 किलो उसका कितना मिल रहा है, 36 रुपये का। तो ये तो रिड्यूस प्राइस पे है, लेकिन देखो ये रिड्यूस प्राइस पे ना, क्योंकि हमने ये बढ़े हुए प्राइस पे निकाला है ना। भाई उसे 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, 5 यूनिट मिल रहा है, इसका मतलब 360 रुपये में। तो ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ओरिजिनल प्राइस वो होता है जो पहले था। ये तो घट के प्राइस आया मेरा, 1 किलो 36 रुपये का मिल रहा है। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस मतलब जो पहले था, जो घटने से पहले था। घटने से पहले मुझे 8 kg मिलता था उसी 360 रुपये में। भाई मैंने प्राइस थोड़ा चेंज किया है, मेरे को 2 किलो फालतू मिल गया इस बार। तो पहले 8 किलो मिलता था, पहले 8 किलो मिलता था अपने 36 रुपये में ही। कितने बार में जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, मतलब 45 रुपये
प्रति किलो, मतलब 1 किलो पहले कितने का मिलता था, 45 रुपये किलो, तो ओरिजिनल प्राइस अपना क्या हो जाएगा, 45 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका है बेसिक तरीका। मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा जो कि शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है, आपको तुरंत वो सवाल आ जाएगा, मतलब 2 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो प्राइस ऑफ एन आइटम है इज रिड्यूस बाई 20% एज अ रिजल्ट, कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर रुपीज़ 360 रुपये। 360 रुपये तो हमारा नहीं बदल रहा है, ठीक है, वो तो सेम ही रह रहा है, पहले भी एक्सपेंडिचर सेम था, अभी भी एक्सपेंडिचर सेम है। लेकिन इस बार क्या है, जब उसका प्राइस 20% कम हो गया तो कस्टमर को 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है। भाई 2 किलो ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर को अब 20% जो प्राइस है कम हो गया है। 20% किसका कम हो गया, 360 रुपये का। भाई पहले उसे जितना मिलता था अब उससे 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 20% कम हो गया है। 20% कम हो गया, इसका मतलब अगर 40% कम होता तो क्या पता 4 किलो मिलता, लेकिन 20% कम हुआ है तो उसे 2 किलो मिल रहा है। इसका मतलब जो 20% वैल्यू जब उसकी कम हुई है 360 का, तो उसे 2 किलो मिला है। तो 2 किलो की वैल्यू जो हो जाएगी वो 360 का 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 परसेंटेज से चला जाएगा, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, तो 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर से 2 से 2 कट गया। इसका मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 36 रुपये। और ये जो 36 रुपये आ गई है ना, वो डायरेक्ट आ गई है भाई, इससे पहले हमने पूरा बेसिक से किया था तब आया था अपना रिड्यूस प्राइस 36 रुपये प्रति किलो। लेकिन ये जो आया ना, ये अभी भी रिड्यूस प्राइस ही है भाई, रिड्यूस प्राइस करके हमने फाइंड किया ना, मतलब 20% 36 का रिड्यूस होने के बाद 2 किलो हमें फालतू मिला है, तो ये रिड्यूस प्राइस आया, लेकिन मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। तो देखो प्राइस का क्या रेशो है, प्राइस रिड्यूस हुआ है 20%, इसका मतलब पहले प्राइस 5 था तो अब वो 4 हो गया। भाई 1/20 होता है, 1/5 होता है अपना 20% है ना, इसका मतलब पहले अगर 5 यूनिट मतलब 5 रुपये प्राइस था तो अब वो 1 घट के 4 रुपये हो गया, मतलब 20% घट गया। तो पहले 5 का मिलता था तो अब वो 4 का मिलता है, प्राइस घट गया ना 20%। तो 4 की वैल्यू तो आई है मेरी, ये 36 रिड्यूस होके 1 किलो की वैल्यू कितनी आई है, 36 रुपये। तो अब 4 की यूनिट तो ये आई है, ये रिड्यूस होके, तो कितने बार में जा रहा है, 4 नाम 36। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस बताना है, ओरिजिनल प्राइस अपना 5 यूनिट था, तो इसका भी मैं 9 गुना करूँगा, 9 5 जा 45, तो ओरिजिनल प्राइस आ गया अपना 45। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन बेसिक से तो शॉर्टकट निकल के आता है, और वो शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। जब भी इस तरीके से डिट्टो आपको सवाल दिखे, आपको ये वाला तरीका अपनाना है, सवाल आपका 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं, ऐसी 2-4 सवाल और भी करेंगे हम। A reduction of 20% in the price of banana enables a customer to buy 6 more banana for रुपीज़ 80. Then what is the reduced price of banana per dozen? ठीक है, डजन पे बताना है, यहाँ पे 6 दे रखा है, मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल केले दे रखे हैं, डजन पे बताना है। देखो 20% जब उसे घट गया ना, 20% उसका जो प्राइस घट गया केले का, तो उसे 6 केले और मिल गए 80 रुपये में। इसका मतलब क्या है, उसे 6 केले कम मिले। भाई जब 80 का 20% घटा, इसका मतलब 80 के जो 20% वैल्यू है वो 6 केले के बराबर है। अब मुझे फाइंड करना है कितने का, डजन का फाइंड करना है। भाई एक्चुअली ये जो 6 केजी आएगा, मतलब 6 केले आएगा, उसकी जो प्राइस आएगी वो रिड्यूस होकर ही तो आएगी, फाइनल प्राइस आएगी। मुझे देखो यहाँ पर रिड्यूस प्राइस ही फाइंड करना है, फाइनल प्राइस ही फाइंड करना है। तो मुझे इस बार ओरिजिनल का कोई झंझट ही नहीं है। ओरिजिनल फाइंड करने के लिए मुझे फिर रेशो से खेलना पड़ता, प्राइस के भी पहले 5:4 करना पड़ता, फिर 4 की वैल्यू आती है, फिर मुझे 5 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा झंझट है नहीं, यहाँ पे मुझे रिड्यूस ही फाइंड करना है। मैं यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था, लेकिन यहाँ रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8 2 16। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी आई, 8 2 16। अब मुझे डजन का फाइंड करना है, डजन मतलब 12, इसका मतलब इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 दर्जन केले मतलब 12 केले की प्राइस कितनी आ गई, 32 रुपये रिड्यूस्ड होकर फाइनल प्राइस आई है। मुझे ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं, फाइनल प्राइस में डायरेक्ट फाइंड कर लिया मैंने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले बेसिक दिया, फिर उसके बाद ये शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। 2-4 सवाल आपको करवाऊंगा ना, तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरा और भी सवाल करो इसको, है ना, और भी सवाल इस पर करो। A reduction of 15% in the price of wheat enables a housewife to buy 6 kg more for 2720 रुपये। The reduced price of wheat per kg in rupees each। देखो रिड्यूस प्राइस बताना है, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई 15% रिड्यूस होने के बाद उसे 6 किलो ज़्यादा मिला है 2720 रुपये में, इसका मतलब 2720 का ही 15% 6 किलो के बराबर है। तो मुझे 1 किलो की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई 6 किलो के बराबर जो है वो 15% है 2720 का, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। भाई 1/20 अपना 5
5%, 3/20 अपना 15%। ठीक है, अब मुझे 1 किलो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब मैं 1 किलो की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये मेरा 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से 2 बार में चला गया, 0 से 0 कट गया, 4 से ये चल जाएगा, 4 6 24, 4 8 32। तो इसका मतलब जो रिड्यूस प्राइस कितना आया मेरा 68 रुपये प्रति केजी। अब वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल प्राइस इसका क्या हुआ, भाई ये रिड्यूस प्राइस है, मेरा रिड्यूस प्राइस है। पहले प्राइस क्या था, देखो 15% घट गया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 3/20। इसका मतलब पहले मेरा प्राइस 20 था तो अब वो 3 घट के 17 हो जाएगा। 20 था तो अब वो 3 घट के 17 हो जाएगा। अब रिड्यूस कितना हुआ है 68 होके, भाई रिड्यूस होके फाइनल प्राइस मेरा 68 आया। कितना गुना है 4 गुना, तो इसका भी मैं 4 गुना कर दूंगा 80। ठीक है, 4 गुना 20 चौका 80, तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस उसका कितना था 80 रुपये था। प्राइस कितना घटा 15%, और 15 × 120 मतलब देखो 12 आया, और 12 ही घट के मेरा 68 आया। ठीक है, तो कैसे भी देखो किधर से भी आप कैलकुलेट करो, आपका सवाल बिल्कुल सब कड़ियाँ मैच करेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, अ फैमिली स्पेंड 240 रुपये मंथ टू बाय अ शुगर, अ राइज ऑफ 25% प्राइस ऑफ अ शुगर कंपेल्स द फैमिली टू रिड्यूस द मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 1.5 kg एज इट डिसाइड टू स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन द परचेज ऑफ द कॉमोडिटी, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर। देखो सवाल वही है, भाई 240 रुपये पहले वो स्पेंड करती थी, अब उसका जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया है ना, 25% बढ़ गया, तो उसको अपना रिड्यूस करना पड़ा कंजम्पशन 1.5 किलो से। भाई जब प्राइस बढ़ता है तो उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, अगर वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाता कम करता है तो, या फिर अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन उससे ज़्यादा मिलेगा अगर वो प्राइस अगर उसका सेम रहेगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या बोला भाई 240 रुपये का 25% बढ़ गया, जब 25% बढ़ गया तो उसे 1.5 किलो कम करना पड़ेगा। इसका मतलब 1.5 किलो की ही वैल्यू 25% ऑफ 240 है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 होती है ना 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, और वो किसकी वैल्यू है 1.5 kg। इसका मतलब क्या है, जब उसे 1.5 किलो कम करना पड़ा, कब 240 का जब 25% बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 25%, और कितना कम करना पड़ा 1.5 किलो, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 4 से कितने बार में चल जाएगा 60 बार में, तो और ये 15 से कितने बार में चल जाएगा भाई, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे हटाऊंगा तो 0, और 15 4 60, इसका मतलब 40 आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस तो मुझे फाइंड नहीं करना, रिड्यूस आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको, है ना। कोई इस बार ओरिजिनल अगर प्राइस बोला होता फिर आप इसका रेशो निकालते रिड्यूस प्राइस का, जैसे पहले 25% था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, प्लस मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, राइज मतलब इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब पहले मेरा प्राइस अगर 4 था तो अब वो 5 हो गया। अब यहाँ पे प्राइस हो कितना गया, फाइनल प्राइस 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, मतलब 8 गुना, तो यहाँ पे 40 की वैल्यू, यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुना 8 4 32। इसका मतलब पहले उसका प्राइस 32 रुपये था, अब वो 25% बढ़ के 40 रुपये हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल भी ऐसी है, देखो, एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ अनियंस इनेबल्स अ वुमेन टू बाय 5 किलो लेस फॉर द 200 रुपये, द इंक्रीज प्राइस ऑफ अ ऑनियन पर केजी। भाई जब 25% उसका प्राइस बढ़ गया ना 200 रुपये पे, भाई 200 रुपये पहले प्राइस था, अब 25% बढ़ गया, तो अब वो जो औरत है, जो वुमेन है, उसे 5 किलो कम प्याज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जब उसको 200 रुपये का 25% बढ़ गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, जब ये बढ़ गया तो 5 किलो से कम मिला, इसका मतलब दोनों बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो देखो 4 से कितने बार में चल जाएगा 50 बार में, और 5 से चल जाएगा 10 बार में। इसका मतलब 1 किलो की प्राइस कितनी आ गई अपनी 10 रुपये, और मुझे इंक्रीज प्राइस फाइंड करनी है, तो ये फाइनली प्राइस आई अपनी इंक्रीज होके, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपये प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25% एंड देयर फॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर, इफ द एक्सपेंडिचर इज 5400 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। ये वाला सवाल भी वही है, भाई जब प्राइस मेरा 25% डिक्रीज हो गया तो अब उसे 30 किलो ज़्यादा राइस मिल रहा है। इसका मतलब 30 किलो ज़्यादा राइस मिल रहा है कब, जब 5400 का 25% कम हुआ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब मुझे देखो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है इस बार राइस पर केजी। अब जो आएगा मेरा फाइनल प्राइस आएगा, डिक्रीज्ड होके प्राइस आएगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, तो मुझे रेशो के साथ भी खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 किलो का प्राइस कितना आएगा भाई 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से 1 किलो का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो 0 चल जाएगा, 3 से चल जाएगा 180 बार में, 4 से चल जाएगा 45 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार 1 किलो की वैल्यू कितनी आई है 45 आई है। 45 क्या होके आई है, डिक्रीज होके आई है।
भाई डिक्रीज़ हुआ है 25% जो प्राइस है, ये डिक्रीज होके 25% डिक्रीज होके ये वैल्यू आई है। डिक्रीज का मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितने होता है, 1/4 है ना, 1/4 होता है। इसका मतलब पहले प्राइस 4 था तो अब वो 3 हो गया डिक्रीज होके 25%। और 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45, 15 गुना है, तो 4 का भी 15 गुना हो जाएगा, 15 4 जा 60। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हमने इस बार ये किया 60 क्यों आया, 45 क्यों नहीं आया, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था। तो ओरिजिनल प्राइस तो अपना जो पहले वाला प्राइस है ना डिक्रीज होने से पहले, वो वाला करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। और अगर जब आप प्रीवियस ईयर की बुक खोलोगे ना तो आपको ऐसे कई सारे सवाल मिल जाएंगे, तो आप उसको भी सॉल्व करके देखना, अब आप बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, कुल मिला के हमने 26 क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट PDF की लिंक एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।